देखिए, इस लोक में, ये संसार में, इसकी रीतियां आप भली भांति जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम तो आप लोगों से ही सुनते हैं कि जिस समय इस संसार में चुनाव होते हैं, चुनाव तो अपने आप जब वोटिंग करते हैं तो उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड लगता है। जब तक आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे सकते। जब हम विदेश जाते हैं तो वहां के लिए पासपोर्ट लगता है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। जब आप कोई व्यापार करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो वहां पर लाइसेंस लगता है। लाइसेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। और जब हम परमात्मा से मुलाकात करते हैं तो गौतम स्वामी भगवान का ये लोगस्य सूत्र लगता है। अगर ये लोगस की आराधना हमारे पास है तो तीर्थंकर शक्ति से हमारी मुलाकात हो सकती है। और जब तीर्थंकर परमात्मा से मुलाकात हो जाए तो फिर कहना ही क्या। आपको विरुद्ध स्तोत्र आता है? पुच्छी सुनम, पुच्छी सुनम आता है? पुच्छी सुनम में कुछ गाथाओं में भगवान महावीर को मेरू पर्वत की उपमा दी गई है। 12वीं गाथा में परमात्मा को से पव्वय सदमह पगासे, कि जो शब्दों के द्वारा महाप्रकाश करते हैं। भगवान को मेरू पर्वत कहा है। मेरू पर्वत पर 4 वन हैं। तो ये जो हम अभी इतने दिन से लोगस की साधना कर रहे थे चक्रों पर, तो इन चक्रों के भीतर ही, चक्र व्यवस्था में ही हमें कितने सारे वन मिलेंगे, जिसमें जो हमारा नाभि केंद्र है ये नंदन वन है। नाभि केंद्र में अगर आपकी ऊर्जा परफेक्ट है, वो साधना आप कर रहे हैं, तो आपका नाभि केंद्र नंदन वन बन सकता है। इस लोगस्य की इतनी बड़ी शक्ति है। और जो हमारा अनाहत चक्र है वो सोमनस वन है। कहते ना हृदय कमल खिल गया। सोमनस एक तरह का कमल है कि जब हम अपनी अभिव्यक्ति किसी को देते हैं, अरे आपके व्यवहार से तो मेरा हृदय खिल गया, हृदय कमल खिल गया। तो यहाँ पर ये जो हमने आज में थोड़ा सा आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो हमने 7 क्लास में साधना की है, आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो ये चक्र हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हमारे जीवन को बैलेंस करते हैं, और इसी से हमारा अध्यात्म में प्रवेश होता है। जब इसके अंदर अमृत रस उत्पन्न होते हैं ना इन चक्रों में, तो हमारा जो वास्तविक रस क्या है, जो वास्तविक आनंद, आनंद क्या, जैसे ये पदार्थ आप खरीदते हैं वो क्षणिक आनंद आप खुद भी नोट कर सकते हैं कि आपने अच्छे से अच्छा भोजन कर लिया, उस भोजन में आनंद कितना है, आपको कितनी देर का है। उसको भी आपने हद से ज्यादा अतिक्रमण कर लिया तो जिस पकवान में आपको रस नजर आ रहे थे, थोड़ी देर के बाद वो आपको विकृति दे देगा, परेशानी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी अगर वो अधिक मात्रा में। सिर्फ एक धर्म आराधना ही ऐसी है जिसको आप कितनी भी मात्रा में करो, उसका आनंद, उसका रस बढ़ता ही चला जाता है। वो शाश्वत रस है हमारा। तो जिस समय हम इन चक्रों में धर्म की आराधना करते हैं तो वहां पर जो रस उत्पन्न होता है, वो जो रस है उसी से हमारा अध्यात्म में प्रवेश होता है, यानी हमें आनंद आता है। कुछ आनंद की चीजें हैं, पता नहीं आपको वो आनंद कभी आया ही नहीं। एक क्षण का भी आनंद होता है कि जिस समय हम अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं या आत्मा की शक्ति को जानने की कोशिश करते हैं तो बड़ा रस आता है। कभी कभार आगम पढ़ते हुए बड़ा रस आता है, बहुत आनंद आता है और मन करता है कि बार बार इतनी क्यूरियोसिटी जाग जाती है। जब ऐसा रस आना शुरू हो जाए ना तो समझ लेना कि अध्यात्म में, आत्म में प्रवेश जरूर होगा। और फिर एक हमारा चक्र आता है आज्ञा चक्र। ये जो हमारा आज्ञा चक्र की साधना की थी,
यहाँ पर पंडक वन है। पंडक वन में एक शिला है, अभिषेक शिला है। ये हमारा अभिषेक यहाँ किया जाता है ना, किसी को भी तिलक करना हो तो यहाँ पर हमें कौन सा, हमने अभिषेक किया था यहाँ पर परमात्मा को प्रतिष्ठित करके इस आज्ञा चक्र के कमल को खिलाया था। ये आज्ञा चक्र है, इसके ऊपर जो हमारा मस्तिष्क है, आप कुछ करो ना करो लेकिन 7वें चक्र की साधना आप जरूर से जरूर करना। चंदेसु निमलियरा आई चेसु अह्यंग पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। यहाँ पर एक घंट है, घंटा, हमारे मस्तिष्क में एक घंटा है, लोलक पेंडुलम है। और यहाँ पर हमारे जो आचार्यों ने कहा, मेरी बुद्धि तो खैर इतनी नहीं है, मुझे जो मिला है मैं जो गुरनी मैया की कृपा से वो आपके समक्ष साझा करने की कोशिश करती हूँ। खुद भी उस रस में डूबना चाहती हूँ और मेरी इच्छा है कि आप भी उस रस में डूबे, आप भी उसे करें। मैं पूर्णता तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस हम सब प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों के साथ ही हूँ। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास जागरूक होकर करना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे हमारे इस मस्तिष्क से जो भी हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है, ये जो लोक है, तीनों लोक क्या है इसका प्रमाण, 14 रज्जु लोक प्रमाण। तो हमारी जो वाइब्रेशन निकलती है वो इतनी ताकतवर होती है कि वो 14 रज्जु लोक की यात्रा करके वो वापिस तरंगे वापिस हमारे भीतर आ जाती हैं। अब रास्ते में जो भी कुछ मिला, जैसी वो गई वैसा वैसा लेकर वापस आती हैं। इस तरीके से तो वापस आएंगी नहीं। वहां पर इस पूरे 14 रज्जु लोक में जो जो तरंगे हैं, जो जो प्रभाव है, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमारे पास से जो निकला शुरू में, जब ये हमारा मस्तिष्क अनबैलेंस होता है या कोई परेशान होते हैं तो परेशानी छोटी सी होती है। कितनी होती है? जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन, उसकी जो शुरुआत होती है वो कितनी होती है? अगर उसमें कोई जागरूक हो जाता है, उसको पॉजिटिव वे की तरफ मुड़ जाता है या धर्म आराधना की तरफ, तो वो खत्म हो सकती है, लेकिन वो बढ़ती जाती है। इंसान निराश और निराश और निराश, क्योंकि यहाँ से जो तरंगे निकली ना, वो जितनी जितनी उदासी की, निराशा की तरंगे थी, वो सबको साथ में लेकर वापस फिर दिन रात प्रभु भक्ति का घंट यहाँ पर बज रहा है। जो मेरी संपूर्ण चेतना है, ये शब्द आप बोलेंगे आपको याद आएगा। तो इससे, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा लेफ्ट माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और जो राइट है वो सुषुप्त हो जाता है। लेकिन अब पुनः हमें ज़रूरत है अपने राइट माइंड को सक्रिय करने की। जब हमारा राइट, क्योंकि जब हमारा राइट भाग जागता है तो उसमें हमारे पास संभाव आता है, उस समय हमारे पास बैलेंस आता है। जो लेफ्ट माइंड है ना, वो बहुत तार्किक है, तर्क बहुत है उसके अंदर, किसी से भिड़ना लड़ना, यानी जो एक्टिविटी वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? लेफ्ट साइड है। हमें अपने राइट साइड जो, जिसमें एक संभाव है, जिसमें सहनशीलता है, जिसमें शांतता है, उसको हमें ज्यादा क्रिएट करना है। वो क्रिएट कैसे होगा? कि जिस समय हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारा, जब किसी से शांति के प्रस्ताव में बात करनी हो ना, तो अपना ये जो श्वास चेक करके जाना चाहिए। अगर आपका राइट श्वास चल रहा है तो आप सामने वाले से शांति में बात कर पाएंगे। जब आपका लेफ्ट श्वास चल रहा है, विज्ञान है ये, जब आपका लेफ्ट श्वास चल रहा है तो आपके अंदर उग्रता आएगी, आप तेजी से बात करेंगे, तीखेपन से बात करेंगे। ये साधना है। लेकिन ये सदता कब है? चंदेसु निमलियरा आई चेसु अह्यंग पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। तो आज अब अपनी बात पे आ जाते हैं। ये कार्ड है, ये लोगस्य का कार्ड है, इसकी संयोजना हुई है बहुत अच्छे से गुरु कृपा से। तो जो हमारा जैसे मूलाधार चक्र है, तीर्थंकर भगवान तो हमारे कितने हैं? 24, और चक्र हमारे 7 हैं। जैसे हमने 7 चक्र की आराधना कल तक की, यहाँ पर कौन से तीर्थंकर भगवान आए थे? 7वें
सुपासम जिणम। अब फिर वापिस मूलाधार पर कौन से तीर्थंकर भगवान आ गए? आठवें तीर्थंकर भगवान ओम चंदपहम जिणम। मूलाधार में आठवें तीर्थंकर भगवान का भी जाप करना है, उस मंत्र का भी जाप करना है। फिर 8 से लेकर वापिस फिर हम यहां तक आ गए, तो कितने हो गए? 14। 7 दूनी 14। 14 तीर्थंकर भगवान 14वें फिर यहां पर आ गए, ओम अनंतम जिणम। तो फिर हम पहले मूलाधार की बात कर रहे हैं, तो फिर यहां पर 14, फिर 15वें तीर्थंकर वापिस कहां पर आएंगे? मूलाधार पर। ओम धम्मम जिणम, वो जो उनका मंत्र जाप है, ओम धम्मम जिणम। अब फिर एक यात्रा प्रारंभ हो गई 7 चक्रों की, तीर्थंकर के जो मंत्र जाप की। तो यहां तक कौन से आ गए? 21वें। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। फिर 22वें तीर्थंकर भगवान वापिस फिर मूलाधार पर, ओम रिठ नेमिम जिणम। कितने मंत्र हो गए यहां पर? कितने तीर्थंकर भगवान हो गए? 4। ओम उस्भम जिणम, ओम चंदपहम जिणम, ओम धम्मम जिणम, ओम रिठ नेमिम जिणम। ये साधना हो गई मूलाधार की। जो हम चारों दिशाओं से एनर्जी लेते हैं, वो आपको हर चक्र में लेने की जरूरत नहीं है। एक बार ले ली, सुबह आपने 6 दिशाओं से चाबी लगाई, द्वार खोले, तीर्थंकर परमात्मा की अनंत तरंगों को अपने भीतर में समेटा, महसूस किया, अनुभव किया, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही महसूस कर लेना, आपको कुछ भी याद ना रहे, कि हर दिशा में तीर्थंकर भगवान प्रकट हो गए हैं। उनके स्वरूप को, जैसे मंदिर में आपने मूर्ति देखी है ना भगवान की, तो ऐसे हर दिशा में भगवान प्रकट हुए। उनके ऐसे आशीर्वाद में हाथ उठे हुए हैं, उन हाथों से ऊर्जा निकल रही है, तरंगे निकल रही है, और वो आपके अंदर आ रही है। आपने नमो 24 जिणवरा बोला 3 बार, और फिर तीर्थंकर भगवान का आप कुछ भी, वैसे तो कार्ड में सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जैसे आप दक्षिण में, वहां भी परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना, ऐसे ही ऊर्जा को महसूस करना, ऐसे ही, यानी 6 के 6 दिशाओं में। और जिस समय धरती का नंबर आता है, तो परमात्मा का समोशरण देखना, जैसे समोशरण इस धरती पर लगा हुआ है और प्रभु की पूरी किरणें हमारे अंदर आ रही हैं। अब जो ये पहला मूलाधार चक्र है, इसे रूट चक्र कहते हैं। इसका कलर है रेड कलर का। ये मेरुदंड से, जिसने कभी सुना नहीं, मेरुदंड जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां पर ये मूलाधार, ये पीछे से लेकर आगे तक जितना हमारे शरीर का एरिया है, यानी नीचे की वही साइड, उसी दिशा में ऐसे सीधा, तो वो सारा का सारा मूलाधार चक्र है। आगे से लेकर पीछे रीढ़ की हड्डी तक ये हमारा मूलाधार चक्र है। तो यहाँ पर 4 तीर्थंकर भगवान का जाप आपके समक्ष आपको पता लग गया। और दूसरा चक्र है, वो है स्वादिष्ठान, जिसे हम हारा चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो ऑरेंज है। इस चक्र का जो कलर है, जैसे हम मंत्र जाप देखेंगे या लोगस की दूसरी गाथा, अगर आप ऐसे महसूस कर पाओ कि वो ऑरेंज कलर में है, इसको एक डिजाइन भी कर सकते हैं आप, पूरी साधना भी कर सकते हैं। लोगस की दूसरी गाथा को अगर आपने ऑरेंज कलर के अक्षरों में लिख लिया और फिर सामने रख के उसकी साधना कर रहे हैं, तो वो ऑरेंज कलर आपके भीतर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी गाथा है, दूसरी गाथा को आपको पहले 9 बार, और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे तीर्थंकर, उसी क्रम से दूसरे तीर्थंकर ओम अजियम जिणम, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर दूसरे तीर्थंकर, फिर उसके बाद 9वें तीर्थंकर, क्योंकि यहाँ पर जिस समय मूलाधार में 8वें आए थे, तो इसमें 9वें तीर्थंकर कौन से हैं? कौन से हैं? ओम सुविहिम जिणम, सुविधिनाथ चंदा प्रभु के बाद ओम सुविहिम जिणम, ये आएंगे यहाँ पर तीर्थंकर भगवान। और उसके बाद हम जैसे हमने यहाँ पर 15वें तीर्थंकर का जाप किया था मूलाधार में, 15 के बाद 16वें तीर्थंकर ओम संतिम जिणम, ओम संतिम जिणम, और फिर
23वें तीर्थंकर ओम पासम जिणम, जो क्रम चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। तो ध्वनि से जाप करना, ऊंचे स्वर से जब जिणम मंत्र जाप होगा तो यहाँ से जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। मूलाधार से संबंधित जितने भी रोग हैं इस परमात्मा के जाप से या तो वो समाप्त हो जाएंगे, नहीं तो उनको सहने की शक्ति आपके भीतर जरूर आएगी। यानी आपका आत्मविश्वास और संभाव सहन शक्ति इस लोगस की आराधना से आपके भीतर में जरूर जरूर आएगी। और जो हारा चक्रा है हमारा, जो सेकंड स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के आसपास जो भी कुछ नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, चाहे कोई ट्यूमर है, चाहे कुछ भी है, यूट्रस को लेकर कोई प्रॉब्लम है, स्त्रियों की कोई भी किसी तरह का रोग है, जैसे भाइयों का, जेंट्स का भी, यानी जिस तरह की भी आपको हारा में जो भी प्रॉब्लम है, ये तो मैं देह की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद इस देह से विदेह की यात्रा अपने आप ही परमात्मा की शक्ति से प्रारंभ होती है। और हमारा वास्तविक मोटिव यही होना चाहिए कि हमने देह से विदेह होना है। जहाँ देह का भाव मिट जाता है, आत्मा का भाव रहता है। तो ये दूसरे तीर्थंकर भगवान का इस तरह से यहाँ पर जाप करना है स्वादिष्ठान में लोगस, और नीचे इसका सब कुछ दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। तीसरा चक्र है, इसमें जो ये कार्ड है इसमें दूसरे तीर्थंकर भगवान की थोड़े मिस्टेक है। अजियम के बाद सुविहिम जिणम कर लेना आप, यहाँ पुफ दंतम लिखा हुआ है, वो सुविहिम जिणम करना है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, सोलर चक्रा भी इसको बोलते हैं। इसका कलर पीला है और ये नाभि से 4 उंगल ऊपर है हमारा, 3 उंगल 2 उंगल, ये पूरा इसका एरिया है। तो यहाँ पर तीसरे तीर्थंकर भगवान का जाप, फिर 10वें तीर्थंकर भगवान का जाप करना है यहाँ पर, क्योंकि 8वें 9वें और यहाँ पर फिर 10वें तीर्थंकर भगवान का जाप करना है। फिर उसके बाद 17वें तीर्थंकर भगवान का जाप करना है। फिर चौथा ओम वदमाणम जिनम, यहाँ सब प्राकृत में ये लिखे हुए हैं, आपके को मिल जाएंगे। ओम संभवम जिनम, ओम सियलम जिनम, ओम कुंथुम जिनम, ओम वदमाणम जिनम। तो ये इसके जाप है, इसकी मंत्र जाप है। और चौथा है अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा, जिसका कलर है ग्रीन, हरा रंग। मेरा हृदय हरा भरा हो गया, हृदय से ही सब कुछ हरा भरा होता है। वक्ष स्थल के बीचों बीच ये स्थान है, चौथी गाथा 9 बार। और यहाँ मंत्र जाप है ओम अभिनंदनम जिणम, ओम सीजनसम जिणम, ओम आरम जिणम। 3 तीर्थंकर भगवान का यहाँ जाप है। चौथे चक्र तक 4 तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप करना है। जो यहाँ पर प्राकृत में है आपको वही मंत्र जाप करना, उसमें बहुत शक्ति है। और जो 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र हमारा कंठ चक्र, जिसको गले से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, पहले तो हार्ट की बात कर लो, हार्ट से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, इस मंत्र जाप से आपके जो ब्लॉकेज हैं या फिर हार्ट कम काम कर रहा है या ज़्यादा तेजी से कर रहा है, तो उसमें आपके बैलेंस जरूर आएगा। प्रभु की स्थापना से सब कुछ बैलेंस होता है, सब कुछ अच्छा होता है, मंगल होता है। और उनकी आराधना से, क्योंकि ये कीर्तन है, ये ऐसा कीर्तन है जिसका कोई समय नहीं है। किसी भी समय बैठकर आप 24 तीर्थंकर परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी तरंगे ले सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद ही देख पाएंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, कितना विश्वास, उत्साह, मुस्कान, और आप ये बाहर के पदार्थों से अनासक्त हो रहे हैं, परमात्मा के प्रति लगाव बढ़ रहा है। इसकी आराधना
पांचवा जो विशुद्धि चक्र है, कंठ चक्र से संबंधित बहुत सारे रोग इस आराधना से शांत होते हैं, अच्छे होते हैं, या फिर उनको सहने की ताकत, क्योंकि संभाव आएगा तो सहन शक्ति अपने आप आएगी, एक सन्मति का जागरण होगा, सद्बुद्धि का जागरण होगा। यहाँ से ये कंठ चक्र की साधना से सन्मति का क्या जागरण होगा? आपको अपना कर्म खुद ही समझ आएगा, आप निमित्त को दोष देना बंद करोगे। ये आपकी अध्यात्म यात्रा इस विशुद्धि केंद्र से प्रारंभ होगी। अब तक तो हम क्या कर रहे हैं? तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तू मेरे लिए डेंजरस है, खतरनाक है। फिर क्या कहेंगे? मैंने जो कर्म किया वही मेरे लिए खतरनाक बन गया। मैं दोषी हूं। दूसरे को दोष ना देकर खुद को दोषी मानने की दृष्टि, सारे निमित्त आपको निर्दोष नजर आने शुरू हो जाएंगे। यहां से ऐसी सद्बुद्धि और सन्मति का जागरण होगा। हम सबसे ज्यादा दुखी तभी होते हैं जब हम दूसरों को दोष देते हैं। जिस दिन हम अपने आप को दोष देना शुरू कर देंगे, सारा दुख मिट जाएगा। हम सब शामिल हैं साथ साथ में। हम दूसरों को ही कोसते रहते हैं, खुद की गलती को हम देखते नहीं। ये विशुद्धि चक्र की इतनी पावरफुल साधना है। यहाँ से सन्मति का जागरण होगा। मति तो हमें जन्म से मिली है, लेकिन वो मति कुमति भी हो सकती है। मति मिली, कुमति, और जब उसके साथ सु लग जाता, सुमति, तो ऐसी हमारी मति सुमति होगी। इस विशुद्धि चक्र की साधना से यहाँ पर ओम सुमियम जिणम, ओम वास्तु पूज्यम जिणम, ओम मल्लिम जिणम, ये 3 तीर्थंकर भगवान का पावरफुल मंत्र जाप इस विशुद्धि केंद्र पर है। और छठा है हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा, तीसरा नेत्र जिस साधना से खुल जाता है वो है तीसरा नेत्र, यानी आत्मा की शक्ति की साधना यहां से शुरू हो जाती है। तीसरे नेत्र से एक एक कदम में सजगता इस तीसरे नेत्र के खुलने से आती है। एक कदम रखा सजगता से, एक वचन बोला सजगता से, जिसमें हर पल ये भाव रहता है कि मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचे। मैं आत्मा, आप सब आत्मा, हम सब एक जैसे हैं। देह की पर्याय से भिन्नता है। आत्मिक शक्ति को देखकर हम भिन्न, कोई भी अलग नहीं है। हम देह से ही अलग हैं, बस यही भिन्नता है। हर एक जीव नाली में पड़ा हुआ नाली का कीड़ा, उसके अंदर भी अष्ट गुण की संपदा विद्यमान है। वो भी हमारे जैसा ही है, हम भी वैसे थे। तो ये देह पर्याय से हम अलग हैं। थर्ड आई चक्रा का जब जागरण होता है, आत्मा की सारी बातें समझ आने लग जाती है। और जो उस मार्ग पर चलाता है ना, फिर उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से समझ आती। फिर ये नहीं क्या महाराज जी रोज आत्मा की बात बड़ी बोरिंग होती, भाई बड़ी समझ नहीं आता, है ना। लोगों को कहते महाराज जी बहुत गूढ़ ज्ञान मत देना, वो समझ से परे है, नहीं आता समझ। बड़ी कथा कहानियों में बड़ा रस आता है। कब तक सुनेंगे कथा कहानियां, कब तक? आत्मा के भीतर आने की साधना है ये थर्ड आई चक्रा। और यहां पर ओम पौम पहम जिणम पदम प्रभु, छठे तीर्थंकर भगवान, ओम विमलम जिणम, ओम मुनि सुवियम जिणम। तो इससे ये आज्ञा चक्र की पावरफुल साधना है कि जो आपके हर कदम में सजगता करते करते धीरे धीरे अंदर से आवाज आएगी, तू ये गलत कर रहा है। और वहां पर ये आज्ञा चक्र तीसरे नेत्र की शक्ति तुम्हें रोकेगी कि तुम रुको, ये गलत है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर में जागरण करेगी। ये लोगस की साधना कुछ ऐसे नहीं, लोग सोच रहे हैं महाराज तो पता नहीं क्या रेकी करा रहे हैं। इसको सुनो, देखो, जानो, ये है क्या, है क्या ये साधना?
ये तीर्थंकर की साधना ऐसे नहीं मिलती। जब पुण्य उदय काल होता है तभी जाके एक अक्षर तीर्थंकर मंत्र तभी तुम्हारे कानों तक पहुंचता है, और अनंत पुण्यवाणी का जब योग जागता है तब वो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचता है। तो ऐसी ये साधना। और सातवां है सहस्रार चक्र। सहस्रार की कल आपने अद्भुत महिमा और उसका प्रयोग किया था कि जहां पर हजारों पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ है, इतनी सारी वेन्स, नाड़ियां, अगर इनके अंदर तीर्थंकर मंत्र जाप की गूंज जाएगी ना, तो वो एक एक नाड़ी वहां पे सम्यक प्रवाह, सम्यक रस, इन नाड़ियों से झरता जो रस है, रसायन है, वही आपके शरीर में जहां तहां पहुंच रहा है। शरीर में तो पहुंच ही रहा है, वो सारा नेगेटिव रसायन आत्मा को भी पतित कर रहा है, उसको भी भव भ्रमण करा रहा है। यहाँ पर क्या क्या सेव कर रहे हो, क्या क्या भर रहे हो, रात को सोने से पहले कितनी देर मोबाइल चलाकर देखते हो, इतनी रील्स यहाँ फिट कर दी तुमने सोने से पहले। और लोग तो मुझे यहाँ तक आकर कहते हैं रात के 2:30 बजे तक फोन चलाते रहते हैं। क्या हाल होगा इस मस्तिष्क का? फिर क्या उम्मीद करते हो इससे? क्या उम्मीद करते हो? जाओ, भागो डॉक्टरों के पास, भागते रहो, जो बैलेंस है डॉक्टरों को अर्पित करते रहो, क्योंकि जीवन शैली ऐसी बना ली है। फिर यही होगा। इसलिए कुछ ख्याल रखो इस मंदिर का। जो बाहर के मंदिर हैं उसके भी पट बंद होने का समय निश्चित किया हुआ है पुजारियों ने, आराधकों ने। कितने बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं? प्रभु का दर्शन कब होगा? द्वार कब खुलेगा? अमृत वेला में। इस मंदिर के द्वार भी अमृत वेला में खोलो, परमात्मा के कीर्तन से, परमात्मा के घंट नाद से, परमात्मा की भक्ति से। और इस डोर को, इन दरवाजों को बंद कब करना है? ये मस्तिष्क तुम्हारा मंदिर है। समय पे बंद करो, समय पे। कोई समय का भान नहीं है। ले डूबेगा ये मोबाइल और इसका एडिक्शन। इसलिए जो जाग जाएंगे वो इस मस्तिष्क को मंदिर जरूर जरूर बनाएंगे, और जो नहीं जागेंगे फिर तो भगवान यहाँ से कुछ कर जाएंगे। यहाँ रहने वाले नहीं हैं, फिर वो यहाँ से कुछ कर जाएंगे। इसलिए सातवां सहस्रार चक्रा, क्राउन चक्रा। तो यहाँ पर चंदेशु निमलयरा, यहाँ का जो कलर है, वो जो आज्ञा चक्र का कलर था वो गहरा नीला था। आज्ञा चक्र का जो कलर है वो गहरा नीला है। सहस्रार चक्र का कलर बैंगनी कलर है, यानी जैसे इंद्रधनुष के भी कलर होते हैं और बैंगनी कलर है। ये सिर के बीचों बीच का स्थान है, कल आपको पता चला था। तो यहाँ पर लोगस्य की 7वीं गाथा है, और जो तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप है, ओम सुपासम जिणम, ओम सुपासम जिणम, ओम अनंतम जिणम, ओम नमीम जिणम। सुपासम जिणम, अनंतम जिणम, अनंत ऊर्जा प्रभु अपने आप ही उनके नाम मंत्र जाप लेकर आएगा। ओम नमीम जिणम। इस कीर्तन के समय आपको ग्रेस फोर्स यानी सौर मंडल की जो ऊर्जा है, मैं तो एक बहुत अच्छा सा प्रयोग कराना चाहती थी लेकिन ऐसे सिस्टम नहीं बना, तो डिसाइड किया है कि जिस दिन संवत्सरी है वहाँ एक बहुत बड़ा प्रयोग कराया जाएगा ऊर्जा का आपको, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टर लगेगा। उस प्रोजेक्टर में आप देख पाएंगे कि आपको साधना कैसी करनी है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ऊर्जा कैसे आ रही है और किस तरह से हमारे अंदर जा रही है। क्योंकि जो हम चित्र देखते हैं तो वो तुरंत उसको हमारा जो माइंड है उसको जल्दी स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है उसे। तो उसका एक प्रयोग हम संवत्सरी वाले दिन कराएंगे, उस तक आप इंतज़ार करो और सभी को एकत्रित भी करो। तो ये हमारे लोगस की साधना है। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।